मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि तड़ित आखिर क्या होता है, चक्रवात क्या होता है और चक्रवात की जो संरचना होती है वो क्या होती है। हमने काफ़ी अच्छे से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपके वीडियो को देख के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। दैन टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है आपको। लेकिन जो पढ़ने काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए और सक्सेस आपको गेन करनी है जल्दी जल्दी से। आप जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे सक्सेस उतना ही आपके क्लोज आती जाएगी। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है गाइस। हम एक अच्छे से इसकी शुरुआत करते हैं कि आज हम लोग वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी प्रशांत महासागर होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आपका टाइफून के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका वाली जो जगह है तो उसे वहाँ पे हम कहते हैं उसको हरिकेन। ठीक है, हरिकेन नाम से इसको जाना जाता है। आप यहाँ पे भी इसको काफ़ी अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। ओके गाइस, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है और आप देखेंगे जो अटलांटिक महासागर वाली जो जगह है वहाँ पर हरिकेन के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पता है इसकी जो भी आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जो भी आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसको टाइफून हम बोल रहे हैं और जो आपका दक्षिण वाला है, दक्षिण अमेरिका वाला, उसे हम हरिकेन बोल रहे हैं। साथ में आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है आपका, वहाँ पे भी आपको हरिकेन ही हम उसको बोल रहे हैं। वो हरिकेन के नाम से ही वहाँ पे जाना जा रहा है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका 0 डिग्री वाला जो इलाका है वो आपका क्या कहलाता है, वो मध्य रेखा कहलाता है, जो मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में। आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखने की कोशिश करें। ठीक है, ये जो आपका इलाका है तो ये क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं भूमध्य रेखा। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। जहाँ पर क्या होता है, आपको याद है कि जहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पड़ती हैं। और जो आपका 30 डिग्री वाली जो रेखा है ये, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं कर्क। ठीक है, और ये वाली आपकी है मकर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। तो मतलब दक्षिण में जो आपका है वो मकर है और इसमें से ज़्यादा जो चक्रवात की सृष्टि होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चक्रवात की सृष्टि होती है। आप देखेंगे यहाँ पे कि 0 से लेके 30 डिग्री, ठीक है, और उत्तर से लेके आप 30 डिग्री से लेके 0, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे इसको कि ये एक पूरी तरीके से इसकी परत हो जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ही चक्रवात की सृष्टि होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। 0 से लेके 30 डिग्री उत्तर में हो गया और 30 डिग्री से लेके 0 डिग्री दक्षिण में आपका हो गया। तो दोनों क्या होगा, ये दोनों में ये काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे मैंने आपको कल भी समझाया था इस बारे में, ये यहाँ पे चक्रवात की सृष्टि होती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पता है इसकी जो भारत की बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ पे भी चक्रवात की सृष्टि होती है। ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ऊपर क्या नोट करा गया है इसमें। तो गाइस क्या है कि चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों के और विभिन्न विभिन्न नामों के नाम से इसमें जाना जाता है। अब किस किस के नाम से जाना जाता है वो मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपको इतना जान लेना चाहिए कि जो अमेरिका महाद्वीप से आप देखेंगे हरिकेन उसको कहते हैं। ठीक है, फिलीपींस और जापान में ये आपको टाइफून के नाम से कहलाता है। आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, मतलब नाम तो अलग अलग है लेकिन जो यहाँ पे अवस्था है वो किसकी है, वो चक्रवात की है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है कि हम इसको टाइफून कह रहे हैं और एक जगह हम इसको हाइकेन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम तो अलग अलग हो गया कि हाइकेन बोल रहे हैं, टाइफून बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो नियम अलग अलग है, लेकिन इसकी अवस्था एक है। मतलब हम चक्रवात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हरिकेन भी चक्रवात को बोला जा रहा है, टाइफून भी चक्रवात को बोला जा रहा है।
जापान में, ठीक है, और अमेरिका महाद्वीप में आपको हाइकेन बोला जा रहा है उसको, चक्रवात को। तो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसका सल्यूशन हमारे पास होता है ना। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर चक्रवात हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं सडनली, तो हम क्या वहाँ पे कर सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से हम चक्रवात से बचाएंगे, किस तरीके से हम वहाँ पे बच सकते हैं, क्या हम वहाँ से बच के वापस आ भी पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, अगर आ पाएंगे तो हम किस तरीके से अपनी सुरक्षा करेंगे। आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आप देखेंगे कि जो भूमि की गहराई में है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से कि भूमि की गहराई में, अथवा आप किसी भवन के की अंदरूनी उस पर चले जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान यहाँ पे देंगे कि इसने क्या कर रखा है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, तो ये अपने आप को बचा रहा है। किस तरीके से बचा रहा है, अपने इसने सर को नीचे दबा रखा है, अपने हाथों से कवर कर रखा है सर को। क्यों कर रखा है, ताकि इसके मस्तिष्क पे चोट ना लग जाए। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी और आप समझने की कोशिश करना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोग गेन करना। क्योंकि आपको पता है कि जनरली ऐसा होता रहता है कि कहीं पे भी पहाड़ी इलाके हो, तटीय इलाके हो, तो वहाँ पे चक्रवात की जो सृष्टि होती है ज़्यादा होती है। अगर हम लोग ऐसी जगह चले जाते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आके क्रिएट हो जाती हैं। तो हम लोगों की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं और हम अपनी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, सॉरी। तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से इसमें बताया जाने वाला है, इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आप टाउन्स में रहते हो, आप गाँव में रहते हो, ठीक है, तो सब लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो पहाड़ी इलाके में रह रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टाउन्स में रह रहे हो तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि आप टाउन में रहते हो। टाउन में तो चक्रवात आने की इतनी कोई वो है भी नहीं कि हाँ चक्रवात यहाँ पे आ सकता है। अब वो बाई चांस कभी कभी हो जाता है, लेकिन तो आप ये सोच के वीडियो ना देखें, आप ये सोच के वीडियो को एंड तक देखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हम हज़ारों लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों को बचा सकते हैं, उनके जीवन को हम बचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इसमें, इसीलिए आपको लोगों की हेल्प करनी है ऑलवेज। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, और ये नहीं वो नहीं, आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, क्योंकि हम इससे लाखों लोगों की जान को बचा सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, और ऐसा नहीं है कि आप इसमें छोड़ दो वीडियो को, आपको ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। बेशक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आए ना एंड में भी, तो आप उसको डिसलाइक कर देना, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। या फिर आप ऐसा करना, लाइक ही मत करना। मैं आपसे ना तो लाइक करने के लिए बोल रही हूँ, ना मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखने के लिए बोल रही हूँ। इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा, इससे हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें होगी तो। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, रिक्वेस्ट ही। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट अगेन। आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि एक कक्ष होता है और हम उसमें किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसी भूमि की गहराई में, अथवा आप किसी भी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित एक ऐसे कक्ष होते हैं जहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती हैं। साथ ही आपने वहाँ पे आपको छुपना है, और साथ में आपको खाद्य सामग्री लेके जानी है। डैट्स मीन खाने का आपको पदार्थ वहाँ लेके जाने, खाने की सामग्री आपको लेके जानी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि पीने का पानी भी आप साथ लेके जाएं, ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये बोल रही है कि खाने का सामान लेके जाओ, पानी पीने के लिए पानी लेके जाओ, लेकिन जो चक्रवात आएगा तो चक्रवात में हम इतना सारा सामान कैसे लेके जाएंगे, वहाँ तो भगना भी बहुत मुश्किल हो जाता है चक्रवात आने पे। तो आप वेट करें, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस से रिलेट करके मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। इसीलिए आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, काफ़ी अच्छे से समझना है। तो मैंने आपसे बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करेंगे कि पीने का पानी हम अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ज़्यादा तब चक्रवात होता है ना, तो विनाशकारी सृष्टि करते हैं। अब तब विनाशकारी सृष्टि होगी तो हमें खाने के लिए तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, और तब खाने के लिए नहीं मिल पाएगा तो हमारी जान कैसे बचेगी, हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसीलिए हमें खाने को लेके जाना है। अब तब हम खाना खाएंगे, तब हम कुछ भी पदार्थ खाएंगे, तो अब भी हम कोई भी
भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो उसके बाद हमें पानी की नीड होगी। अब तब पानी नहीं होगा तो हम पानी कहाँ से पियेंगे? ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझना है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि आखिर मैं आपसे बोलना क्या चाहती हूँ। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ। आपको पता है कि तब हम क्या करेंगे कि पानी हम साथ में लेके जाएंगे, तो इससे हमारे काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। साथ ही आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर या फिर तो याद रखना है, या फिर आपको उसकी सूची अपने साथ रखनी है। अब हेल्पलाइन नंबर मतलब कि आप पुलिस का नंबर हो गया, फायर ब्रिगेड का नंबर हो गया, तो काफ़ी सारी ऐसी आपातकालीन जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, तो ऐसे कुछ नंबर हमें याद रखने चाहिए या फिर उनकी एक सूची हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम अपनी हेल्प के लिए एक कॉल कर सकें, इमरजेंसी कॉल कर सकें और उस कॉल पे आप तुरंत आपकी हेल्प की जा सके। इसीलिए आपको उसकी सूची रखनी है अपने पास, या फिर आप उस नंबर को याद भी रख सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है कि आपको क्या करना है, अपने बचाव के लिए आपको अपने घुटनों के बल नीचे झुकना है, ठीक है। और जो आपकी बाहों है, ठीक है, तो उसमें आप सर गर्दन चारों तरफ से अपने आप को लपेट लेना है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने किस तरीके से ये यहाँ पे उठा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से कि ये किस तरीके से इसने अपने आप को कवर किया हुआ है। अब ये क्यों? आपको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, इस ये पूरा जो हमारी बॉडी वर्क करती है, वो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर तब चक्रवात आता है, बहुत भयंकर तरीके से आता है, बहुत डेंजर होता है, तो अगर किसी भी तरीके से हमारे सर में चोट लगती है, तो हमारे सर में चोट लगती है, तो सर में चोट लगने से हमारे काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है बॉडी का। कैसे? सर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे मस्तिष्क में चोट लगेगी तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बॉडी में आपके हाथ पे चोट लग जाती है, पैर पे चोट आ जाती है, तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में चोट आती है तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा होता है कि आपके अंदरूनी चोट लगती है। अगर आपके माइंड में चोट लगी, अब तब आपके मस्तिष्क में चोट लगेगी। बेशक आप गिरे हैं, ठीक है, अगर आपका क्या होता है कि जीने से अगर आपका पैर स्लिप हो जाता है, पैर स्लिप होने के बाद अगर आप गिर जाते हैं, गिरने के बाद तब आपकी चोट लगती है, तब आपको इतना पता नहीं चलता है, ठीक है। अब जब बाहर से ब्लड आने लगता है तो हमें लगता है कि हाँ चोट लगी हुई है, और तब बाहर से ब्लड होता है तो क्या होता है कि हमें डायरेक्ट सीधे दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है हमारी बॉडी में, सर में, जहाँ पे भी हमारे ब्लड निकला। लेकिन जो अंदरूनी चोट होती है वहाँ पे उस टाइम आपके दर्द नहीं होता, लेकिन आगे की विंटर में आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो आपके लाइफ टाइम दर्द होता रहता है उस जगह पे। तो आपको काफ़ी अच्छे से अपनी बॉडी की सेफ करना है आपको, और सबसे ज़्यादा अपने मस्तिष्क पे ध्यान देना है कि यहाँ आपकी चोट वगैरह कुछ ना लगे। इससे काफ़ी सारा हार्म आप लोगों को हो सकता है। हमारी पूरी बॉडी वर्क करना बंद कर देगी, हमारी मेमोरी वीक हो जाएगी, और हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या फिर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारा सर दर्द करने लगेगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मस्तिष्क की वजह से हमारे आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से अपने आप को कवर करके बैठेंगे तो हमारा मस्तिष्क ठीक रहेगा, और जो हमारा फेस है वो भी ठीक रहेगा। अगर हमारे थोड़ी बहुत चोट आती है तो हमारे पैरों पे आ सकती है, हमारी कमर पे लग सकता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस वजह से इसने जो पिक्चर में इसने इस लिए अपनी बॉडी को इस तरीके से कवर किया हुआ है कि इसको कोई भी हानि नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम समझेंगे कि जो प्रभावी सुरक्षा के उपाय हम कैसे करें। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से। आइए स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो गाइस चक्रवात क्या होता है कि चक्रवात पूर्वानुमान में आप देखेंगे कि चेतावनी सेवा करता है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो आपकी सेवाएं करी जाती हैं, जो आम व्यक्तियों की तरफ से आपकी सेवाएं करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन है तो वही आपकी हेल्प करेगा, तब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक वो लोग प्रॉब्लम में पड़े रहेंगे। तो आप लोग हैं, आम व्यक्ति भी हेल्प कर सकते हैं, सब लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। और आप देखेंगे यहाँ पे
आप इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। एक्चुअली ऐसा है कि मैं थोड़ा पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी वही, लेकिन थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे कि सरकारी संस्थाओं, ठीक है, आप देखेंगे समुद्री तटों पर या फिर मछुआरों जलपीतों में होता है कि आप क्या करेंगे, जनता की जल्दी ही चेतावनी देने के लिए तीर संचार की व्यवस्था करेंगे। मतलब ऐसी जगह चले जाने को वो लोग आपको बोलते हैं कि तटीय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र पे ना जाके आप जहाँ ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप लोग सेफ रहो, जहाँ आंधी आने की संभावना ना हो। ये आपको पूर्वानुमान, ऐसा होता है ना कि मैंने आपको बताया था एक चैप्टर में कि क्या होता है कि हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है एक, कि हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं ये होने वाला है। दैट्स मीन कि बारिश हवा चल रही है, मतलब बादल हो रहा है, ठीक है। अब तब बादल ऐसा होता है कि बारिश वाला, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मा बारिश आने वाली है, आप कपड़े नीचे ले आओ, मम्मा बारिश आने वाली है, आप नीचे आ जाओ, बारिश आने वाली है। दैट्स मीन हमने कल्पना करी यहाँ पे। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। इसी तरीके से कि चक्रवात आने वाला है, और इससे पहले ही जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, जिस इलाके में चक्रवात आने वाला होता है, उससे पहले ही पूर्वानुमान, ठीक है, उससे पहले ही लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे आप लोग सेफ रहें। और वो लोग वहाँ से, मैंने आपको बताया था ना कि खाना लेके जाएं, पानी लेके जाएं। इसका मतलब उन लोगों को पहले ही चेतावनी दी जाती है, तो वो पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, पहले ही वहाँ से वो लोग चले जाते हैं किसी सेफ जगह पे। ऐसी जगह आपको बिल्कुल नहीं जाना है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तटीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि चक्रवात संबंधित क्षेत्रों में क्या होता है कि चक्रवात के आश्रय का निर्माण होता है, ठीक है, और लोगों को तेजी से ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं वो लोग, जो प्रशासनिक लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो प्रशासन है पूरा, कि इस काम में लग जाता है कि जल्दी जल्दी लोगों को उनके घर से किसी दूर जगह पे, किसी सेफ जगह पे उन्हें पहुंचाया जाए, किसी भी को भी कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए किस तरीके से। इसीलिए वो जल्द से जल्द लोगों को एक सुरक्षित स्थान पहुंचाने को लोग व्यवस्था करते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। अब भी आपने देखा था लॉकडाउन के अंदर ही, तब काफ़ी जगह पर बाढ़ आई थी। अब बाढ़ आने के नाते क्या हुआ था कि प्रशासन ने काफ़ी अच्छे से लोगों की हेल्प करी। कुछ लोगों की जान भी जा चुकी थी, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों की काफ़ी अच्छे से हेल्प भी करी गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, उनकी व्यवस्था भी करी थी प्रशासन के लोगों ने। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर काफ़ी अच्छे से कर दूंगी, फिर आप लोगों को कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं आमतौर पर जो जनता होती है, ठीक है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या होते हैं, या फिर प्रशासन या फिर गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले आखिर कार्य कौन से होते हैं। आइए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है गाइस कि आपको पालतू पशु या फिर जो वाहनों को काफ़ी सुरक्षित जगह पे रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन और रेडियो समाचार पत्र, तो क्या होता है कि चेतावनियों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि तब चक्रवात के आने वाला होता है, क्योंकि चक्रवात एक बहुत ही भयानक होता है, तो काफ़ी लोगों की इससे जान जा सकती है, काफ़ी बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। इसीलिए न्यूज़ पे तुरंत आ जाता है, कोई भी न्यूज़ होती है, ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, अच्छी न्यूज़ हो बुरी न्यूज़ हो, न्यूज़ तुरंत फैल जाती है। अब तब न्यूज़ आ जाती है तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टीवी में सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लेकिन अब तब न्यूज़ आती है तो आप उसको चेंज कर देते हैं। तो आप बिल्कुल, आपको इग्नोर नहीं करना है। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे से इसको देखना है, जितना भी करंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को देखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है आप उसको ज़रूर देखें, बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि आप लोगों को पहले ही चेतावनी दी जाती है हम लोगों के लिए कि हाँ भी चक्रवात आने वाला है, या फिर तूफान आने वाला है, या फिर वहाँ पे ऐसा होने वाला है, तो आप लोग वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। तो ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना।
और आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि पीने का जो पानी होता है वो आपको सही जगह पे एकदम संग्रहण करना है उसको, और आपको गंदा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो भी आपके पालतू पशु हैं, वाहन हैं, ठीक है, सुरक्षित जगहों पे आपके उनको पहुंचा देना है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी गाय होती हैं, बकरी होती हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से उनको उनके सुरक्षित स्थानों पे आपको पहुंचा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जलमग्न सड़कों पे बिल्कुल भी नहीं चलना है, वाहन को बिल्कुल आपको नहीं चलाना है वहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम लोगों के लिए चेतावनी दी जाती है। और आपको सभी आपातकालीन सेवाओं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सभी नंबरों की अपने पास सूची रखनी है कि ये नंबर इसका होता है, ये पुलिस का नंबर है या फिर ये फायर ब्रिगेड का नंबर है, ठीक है। तो काफ़ी सारे, अगर मैं आपको जनरली भी मैं आपको बता देती हूँ इस बारे में थोड़ा सा, कि बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, सब लोगों को अपने साथ हेल्पलाइन नंबर, आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं आप लोग, तो थोड़ा आप व्हाट्सअप से हटके, फेसबुक से हटके, ये सारी चीज़ों से थोड़ा दूर होके आप कुछ चीज़ें आप काम की देख लिया करें। फ़ोन पे आपकी इतनी अच्छी सुविधाएं हम लोगों के पास कि हम लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। आज हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका है और हम लोगों को तो इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट लेना चाहिए। और अब आप लोगों को भी फिर देश की काफ़ी सारी हेल्प करनी है, आप लोगों को देश को आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन के बारे में पता रहना चाहिए कि अगर किसी भी गर्ल्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो गर्ल्स हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकती है। गर्ल्स हेल्पलाइन का जो नंबर होता है वो आपका 1090 नंबर होता है, ठीक है। एक आपका चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर होता है, ठीक है, जो आपका 16 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक का होता है। और जो आपका गर्ल्स हेल्पलाइन का नंबर होता है वो 18 एज से लेके आपका 21-23 के अराउंड में होता है। तो काफ़ी, और जो वॉइस वगैरह होते हैं उनको कोई भी आप पुलिस का नंबर ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उस पर इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, आप लोगों की तुरंत हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने जनरल के लिए आपको कोई भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसीलिए आपको वीडियो के बीच में ही मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे की लाइफ के लिए काफ़ी सेफ ही रहेंगे आप लोग, इसीलिए आप लोगों को ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आप लोग फेसबुक की आईडी अच्छे से याद रख सकते हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, छोटा सा नंबर ही तो याद करना है, 1090 नंबर है बस, 1090, इसको याद करना है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना फ़ोन नहीं है तो आप किसी का फ़ोन ले सकते हैं, 2 मिनट में आप कॉल कर लेंगे और आपकी अच्छे से आपकी कार्रवाई करी जाएगी और आप लोग सेफ रहेंगे, ठीक है। तो आपकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है कि गर्ल्स हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, तो ये सारे नंबर आपको पता रहने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, फिर से अपनी पढ़ाई पे आ जाता है। एंड सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में। तो गाइस क्या होता है कि जो आपातकालीन नंबर होते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा कि पुलिस का नंबर है और आपका फायर ब्रिगेड नंबर है और आपका एम्बुलेंस का नंबर वगैरह, आपको सारे ये नंबर यहाँ पे याद रखना है या फिर इसकी सूची आपको अपने पास रखनी है। सूची रखने से आपका काफ़ी सारी यहाँ पे हेल्प हो सकती है, तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ ध्यान रखना है। यदि आप चक्रवात से प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रभावित हो गए से और फिर आप अन्य अन्य सावधानियाँ उसकी क्या होती हैं, ठीक है। या अगर आप उसी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा संक्षेप में। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या करना है कि आप तब भी यहाँ पे देखेंगे कि पीने वाला जो पानी होता है तो आपको सही रूप से उसका संग्रहण करना है, गंदा पानी आपको नहीं करना है, क्योंकि जो सॉरी क्या होता है कि काफ़ी सारा जो उससे खतरा होता है ना वो बढ़ जाता है। आपको पता है कि जो गंदा पानी होता है उसे पीने से काफ़ी सारे हमें हार्म होता है। आप देखेंगे काफ़ी सारा पानियों की शिकायत भी आती है कि किसी गांव में पानी किस तरीके से आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको जल्द से जल्द शिकायत करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को हानि बिल्कुल ना हो और उस पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं और गांव में रहने के बाद आपके वहाँ पे पानी गंदा आ रहा है तो आपको तुरंत उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। आपके कंप्लेन ना करने से काफ़ी लोगों को हार्म पहुंच सकता है, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए आपको तुरंत उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, काफ़ी नॉलेज की बातें हैं और जनरली हमारे काम आती हैं।
तो आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि गीले स्विच को खंभों से जो टूट जाता है, उसके जो तार होता है ना वो गिर जाते हैं, उसको आपको बिल्कुल नहीं छूना है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। उससे हमें करंट लग सकता है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। और आपको देखना है कि जो मनोरंजन के लिए आप जाते हैं ना कि हमें फ़ोटो शूट करना है, हमें टिकटॉक बनाना है, ठीक है, तो आपको घूमने के लिए वॉक करने के लिए आपको बिल्कुल भी बाढ़ वाले या फिर चक्रवात वाले जो इलाके होते हैं उस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है घूमने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए बिल्कुल नहीं आपको जाना है, क्योंकि इससे आप लोगों को हानि हो सकती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आपको सब लोगों की हेल्प करनी है, पड़ोसियों मित्रों, ठीक है, एक तरीके से यथासंभव सहयोग, ठीक है, आपको सबकी सहायता करनी है, आपको सबकी हेल्प करनी है। ऐसा नहीं है कि आप खुद चले जाते हैं और दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, तो ये बैड हैबिट्स है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि आपको सब लोगों की हेल्प करनी है, फिर वो चाहे कितना भी अननोन पर्सन क्यों ना हो, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें उन्नत प्रौद्योगिकी में सहायक सिद्ध कैसे हुई, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो चक्रवात आता है उससे पहले हमें किस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ चक्रवात आने वाला है, किस तरीके से हम लोगों को चेतावनी देंगे। मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से चेतावनी दी जाती हैं, उस तरीके से दी जाती हैं। अगर हमारे ये जो टेक्नोलॉजी है ये ही आगे नहीं बढ़ेगी तो हम किस तरीके से आप लोगों को चेतावनी देंगे, किस तरीके से हमें पता लगेगा कि वो जो चक्रवात है वो आने वाला है, यहाँ पे ये घटना घटने वाली है, यहाँ से आप लोग चले जाओ, किसी सुरक्षित इंसान पे चले जाओ। हम लोगों की हेल्प कैसे करेंगे, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे संभव हो पाता है आज के टाइम में। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से कि यहाँ पे आता है कि हम किस तरीके से हमें पता लग पाता है। फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, साइक्लोन वॉच। आखिर ये होता क्या है, तब ये आता है ना गाइस, तो ये आपको एक अच्छे से काफ़ी आता है और 72 घंटे पहले आपको ये बताता है कि चक्रवात की परिस्थिति आखिर क्या है। ये आपको मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है और काफ़ी अच्छा ये एग्जांपल है, ठीक है। साइक्लोन वॉच तब आता है तो ये आपको 72 घंटे पहले बताता है कि आखिर क्या कंडीशन है। फिर आप देखेंगे कि साइक्लोन अलर्ट आता है और ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है 48 घंटे के बारे में, कि 48 घंटे पहले आपको बता देता है कि क्या पोजीशन है, ठीक है। फिर आता है साइक्लोन वार्निंग, ये क्या करता है, ये आपको वार्निंग देता है, दैट्स मीन ये आपको चेतावनी देता है कि आपको 24 घंटे पहले, ठीक है, 24 घंटे पहले ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, आपको वार्निंग देता है, लास्ट वार्निंग, कि 24 घंटे हैं आपके पास, आप जल्द से जल्द किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए क्योंकि आपको काफ़ी सारी हानि हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है कि पहले क्या हुआ कि साइक्लोन वॉच आएगा, फिर उसके बाद में अलर्ट आएगा, फिर उसके बाद ये वार्निंग आएगा और फिर आपका लास्ट आता है लैंडफॉल आउटलुक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है। तो ये आपको 12 घंटे के लिए आता है, ठीक है, ये आपको 12 घंटे पहले बता देता है। रेड मतलब डेंजर, एक तरीके से बिल्कुल भयानक हो गया कि हाँ बिल्कुल आने ही वाला है चक्रवात। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड, एकदम रेड पोजीशन है इसकी, मतलब बिल्कुल डेंजर कंडीशन है और चक्रवात आने वाला है। आप वो वॉच से लेकर आउटलुक वाला जो पोजीशन है विभिन्न कलर का है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपको दर्शा रहा है कि पहले आपको 72 घंटे पहले बोला गया कि हाँ चक्रवात आने वाला है और आपको न्यूज़ पे देना, अखबार में देना, इधर न्यूज़ देना, हिंदुस्तान में देना, अमर उजाला में देना, तो काफ़ी सारी जगह आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि 72 घंटे पहले आपको इंडिकेट करा जा रहा है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे और आप इस तरीके से किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाइए, आप लोगों को हानि हो सकती है और ये हो सकता है वो हो सकता है, आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया जाता है। फिर आपको 48 घंटे पहले अलर्ट किया जाता है, फिर आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है, ठीक है, वार्निंग आपको दिया जाएगी और फिर आपको आउटलुक के बारे में बताया जाएगा, 12 घंटे पहले के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है टाइम से और आप इसको इग्नोर नहीं करके आप इसको देख लेते हैं तो इससे आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं और काफ़ी लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हैं। अगर ये न्यूज़ आपने देख ली कि हाँ भाई चक्रवात आने वाला है और हमें अलर्ट किया जा रहा है
तो आप ये न्यूज़ काफ़ी सोसाइटी के सारे लोगों को जाके बताएंगे कि इस तरीके से बात है, आप लोग अपना सामान पैक कीजिए और आप एक ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ पे आप सुरक्षित रह सकें। आप खुद भी बचेंगे, आप दूसरों को भी बचाएंगे, आप सबकी हेल्प करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। तो गाइस आई होप काफ़ी अच्छे से आपको सारा टॉपिक समझ आ चुका होगा। आज का ये हमारा लास्ट पार्ट था चैप्टर का, और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अगर अदरवाइज़ आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी तरीके से आपके स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना, और मैं आपको डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस तरीके से मैम हम नोट्स बनाएं, या फिर वैसे तो नोट्स के लिए आपको IAS पॉइंट के पे आप लोगों के लिए वीडियो डाल दी गई थी, आप उसको पहले जाके देख लें। अगर आप लोगों के फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो पर फिर किसी की वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं उसको रीड कर लूँगी, दैन मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में बता दूँगी, लेकिन अपने में आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। आपको मैंने आज यहाँ पे बताया कि हम किस तरीके से चक्रवात से बच सकते हैं, किस तरीके से हम सबको सेफ रख सकते हैं और खुद भी सेफ रह सकते हैं। आपका चैप्टर आज फिनिश हो चुका है, आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझना है, सारे आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी गाइस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।